दूर दिल से न हो, आंखों से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। वाह। तो आज मुद्दतों बाद यानी 15 दिन, लगभग आधा महीने बाद हम सारे साथी एकत्र हुए हैं और आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। तो आज आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, हमारे साथियों में भी परिवर्तन नजर आएंगे, क्योंकि ये इन दिनों छुट्टियां रही। तो इन छुट्टियों में सबने अपने अपने तरीके से जिंदगी के रंग को देखा, जिंदगी को जिया। आज हम इसी विषय पर हम बात करेंगे। पहले मैं जो कह रही थी कि जो चेंजेस नजर आएंगे, पहले एक बड़े बदलाव की ओर आपको ले चलते हैं। आप परिचित हैं सब हमारे कन्याल सर, उनका गेटअप देखिए। बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे कि क्या है। पहले उनको गीता मैडम जरा दिखाइए तो कन्याल सर का चेहरा। नमस्कार सभी को, नमस्कार। एक्चुअली बात ये थी कि ये विंटर कलेक्शन है मेरा, विंटर कलेक्शन। और आज जाड़ों में इसकी मांग भी है। सबसे बड़ी बात है, मांग जो भी हो, बात ये है कि सुबह ठंड वो ना सेविंग करने की नहीं पड़ती है। मजा ये आ रहा है ना, बस कोई दिक्कत नहीं, नो सेविंग, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये अलग से मजा ये वाला आ रहा है अभी, ये करने का ना बार ऐसे। तो लाल के नमस्कार सभी को पुनः, आज आप लोगों के बीच हम सभी लोग। थैंक यू। काफी समय बाद जी। और इस बीच रियली जो छुट्टियां हमारी इस बीच, मैम शुरू करें बातें भी करते हैं। इस बीच जो छुट्टियां हमारी हुई थी विंटर्स की, काफी मजा आया। कुछ दिनों तो खैर कोहरा, जैसे आज लगा हुआ है ये कोहरा, रास्ते में पूरा कोहरा पैक है। जो छुट्टियों में कुछ दिनों तो कोहरा रहा, लेकिन मजा आया। सबसे बड़ी बात है ना, छुट्टियों का आनंद लिया ना, और अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से सोना ना, मनमानी और नई मूवी देखना ना, बड़ा मजा आ रहा था। और तो वनवास एक मूवी है, अभी मैंने देखी थी, नाना पाटेकर की, न्यू, जरूर देखिएगा, बड़ा जबरदस्त है, फैमिली मूवी है। तो कई ऐसी मूवी देखी इस बीच, जिसमें नई मूवी है, हिंदी मूवी, बड़ा मजा आया। और हमारे साथी लोग सब साथ हैं। आज टमटा जी को हम मिस कर रहे हैं, आज वो हमारे बीच हमारे साथ नहीं हैं। आज अभी कहीं दूसरी जगह गए हैं, रुद्रपुर, बाया रुद्रपुर आ रहे हैं। चलिए मैम, थैंक यू। फिर बातें करते रहेंगे, अभी और करेंगे, अभी और बात करेंगे। अभी मनमानी छुट्टियों के बारे में बताया, मनमानी दिनचर्या, ये मनमानापन हम गीता मैडम की ओर ले जाते हैं। जी। उनसे भी पूछते हैं हाल। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर मैम के सभी दर्शकों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका नया साल बहुत अच्छा रहा होगा। छुट्टियाँ मेरी तो शायद कब आई और कब गई पता ही नहीं चला, क्योंकि तो काम बहुत सारे होते हैं, बट वो काम भी नहीं हुए। शशि मैडम मुझसे एक दिन पूछती हैं, जब मैं दिल्ली से आती हूँ, मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तिब्बत से लाएंगे नहीं, चिंगपोंग वाली। अगर इस टोपी का अगर सच जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं, मेरा भाई है, उसकी बेटी, ठीक है, उस मतलब भाई की जो वाइफ है, हम लोगों में बहू बोलते हैं छोटे भाई की वाइफ को, तो वो जो बहू है वो लाई थी अपनी बेटी के लिए, ठीक है। और उसे टोपी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने कहा नहीं, वो कह रही, उसने मुझसे, मीनाक्षी ने बोला, दीदी मैं कितना बोलती हूँ इसको पहनती नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा गौरी तुझे पसंद नहीं आ रही, मैं ले लूँ? उसने कहा ले लो बुआ, मैं ले ली। तो सीधे शब्दों में ये कहो, ले लो नहीं, मैंने बच्चे से टोपी मारी कहते हैं। ले लूं क्या होता है? मारी। उसका वो कम किया। अगर आप उससे कहते बेटा तू इसको पहन, इसके फायदे हैं, आपने, उसने कहा बोले बुआ मैं नहीं पहनती हूँ, आपने कहा मैं ले लूं, मैं मारी। सीधे कहो मैंने टोपी चौका मारा सर, मैंने टोपी मारी बच्ची से। मुझे तो इतनी पसंद आई, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसे दिखती भी नहीं है मुझे ये। और मैंने ये पूछा भी नहीं कहाँ से ले गए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी अच्छी टोपी मिल रही है ना, नहीं अच्छी लग रही है। टोपी आपकी अलग पहचान बना रही है। हाँ बिल्कुल। टोपी मैडम, और क्या, बिना टोपी के फिर कहाँ? आपको मालूम है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सीक्रेट रिवील कर रही हूँ कि इससे पहले मैं मानीला में थी, GGHSS मानीला, ठीक है। तो उसके ऊपर ठीक इंटर कॉलेज था GIC मानीला।
तो हमें ये खबर मिली थी कि जो इंटर कॉलेज मानीला वाले थे उन लोगों ने हमारा नाम टोपी वाले रखा था, क्योंकि हम जितनी भी GGHSS वाली टीचर्स थी सब टोपी पहन के जाती थी। तो वहाँ के जो सर लोग थे उन लोगों ने हमारा नाम रखा था टोपी वाले। और ये टोपी वाली चीज कन्याल सर चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मानीला के एक सर इनके स्कूल में भी है इस वक्त उनसे। हाँ, तो ये टोपी हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है, है ना? तो हम तिरछी टोपी वाले की जगह कान बंद टोपी वाले कहेंगे। हाँ, वो शायद कभी कभी हमारी टोपियाँ तिरछी हो जाती है, तो इसीलिए वो गाना उस दौर में त्रिदेव मूवी में आ गया होगा। और अदरवाइज तो फिर टोपी तो टोपी है। आज एक ही है, वरना 2-3 भी हो सकती है ना? कोई लोग अपनी टोपी की बड़ी हिफाजत करते हैं, कोई लोग टोपी जो है बिल्कुल मैम, हम पढ़ने पर टोपी आपको मालूम है कल एक पांडे सर है, वो GIC शक्ति फार्म में है इस वक्त। अच्छा। वो आए हुए थे, तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी चीजें। यूट्यूब के बारे में भी डिस्कस किया हमने, एंड देन वो कल्चर और ये सारी चीजों के, क्योंकि वो घुगते बनने थे। तो फिर वहाँ पर एक बात उठ करके आई कि जो हमारी टोपी है, जो यूजुअली पहाड़ी लोग पहनते हैं, मतलब कुमाऊं में पहनी जाती है, पहाड़ों में जो हमारे बूबू लोग पहना करते थे, वो जो जिसको हम नेहरू टोपी टाइप बोलते हैं, वो टोपी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी सेम टोपी पहनी जाती है। वो टोपी जो 2 स्टेट कैरी करते हैं, और किसी स्टेट में ऐसे कैरी नहीं करते, महाराष्ट्र में और यहाँ पे उत्तराखंड में। हाँ, वो पता है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो ब्राह्मण लोग हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो महाराष्ट्र से है। तो शायद ये वो रीजन है कि टोपी उनकी कास्ट मैच करती है। इवन जो लैंग्वेज में भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है वर्ड्स में। जैसे चाय को हम लोग चाहा बोलते हैं, तो आप वहाँ देखोगे वहाँ चाहा ही बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया जानकारी। लहसुन को लासन बोलते हैं, सेम लासन वहाँ पर भी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो सेम है। वैसे सारी फुटेज मैं ही खा लूंगी, 7 मिनट्स हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोग की बात अधूरी रह गई थी कुछ। चलिए हम आते हैं इन छुट्टियों के दौरान विमला मैम के पास कि आपने कैसे एंजॉय किया। हाँ, करो तो क्या किया इन छुट्टियों के दरमियान। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये छुट्टियाँ विंटर वैकेशंस बहुत अच्छी हुई थी। और इस छुट्टियों में हमें स्पेशली अपने बच्चों के साथ फुल टाइम रहने का मौका मिला। और अपने हिसाब से उठना, खाना पीना, ये चीज तो रहा दिनचर्या में जो है एक बदलाव आया। बाकी टाइम तो ये रहता है कि भाई बच्चे भी स्कूल को निकल गए, हम भी स्कूल को चले गए, भाई शाम को ही मिले। सही बात है, बंदी बनाई में ये रहा कि पूरा टाइम हमने अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया। और थोड़ा सा आउटिंग भी कराई बच्चों को, जैसे नानक मत्ता वगैरह घुमाने ले गए, उनको डैम वगैरह दिखाया, गुरुद्वारा वगैरह। तो इस तरह से इन वैकेशंस का हमने उपयोग किया। बढ़िया मैम, मतलब फुल्ली टाइम पूरा अपने हिसाब से। जी। तो कन्याल सर ने तो एक बात कही थी कि खूब मूवी देखी, आपने भी कुछ ऐसा? तो नहीं देखी, क्योंकि बच्चे घर पे वही अपना कार्टून देखते रहते हैं, कार्टून वाली लाइफ। ऐसे मूवीज वगैरह तो नहीं देखी मैम। बाकी वही रहा, ये रहा कि अपने तरीके से उठना है ना। जी। अब एक आध दिन अपने फ्रेंड्स के घर गए, मार्केटिंग वगैरह ये और किसी दिन कोहरा हो गया तो घर ही में रहे, 2-4 दिन मौसम खराब ही रहा। टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया। सेम है। इसी क्रम में हम आते हैं पूजा मैडम के पास। हाँ जी पूजा मैडम बताइए। हैप्पी न्यू ईयर। मेरी छुट्टी तो बहुत अच्छी रही। बहुत मस्ती करी, घूमे फिरे, आराम से सोए। आज ऐसा लगा मुझे एक दिन छुट्टी और होनी चाहिए थी। मतलब सुबह बिल्कुल आने का मन नहीं, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। पर अभी सब लोगों से मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे को कभी कविता याद आती है, कभी श्लोक याद आ जाता है। पूजा मैडम आपके लिए, आपने कहा ना कि जो है मन कर रहा है कि छुट्टी और हो जाती, तो छुट्टी और
संस्कृत में एक उक्ति कही गई है कि अलसस्य कुतो विद्या और अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अब देखिए, इसको समझ भी लीजिए। अलसस्य कुतो विद्या, ये जो छुट्टियां थी ना, इसने आलस भी फैलाया, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उठ रहे थे, है ना, जो एक बंदी बंधाई रूटीन पे हमको अभी मजबूरी में भी उठना पड़ता है। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी अगर आलसपन करेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, विद्या नहीं मिलेगी। अविधस्य कुतो धनम, और अगर हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे तो धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अधनस्य कुतो मित्रम, यदि हमारे पास धन नहीं होगा तो मित्र संबंधी हमारा जो एक दायरा है ना, वो बड़ा सीमित रह जाएगा, नहीं बन पाएंगे। और अमित्रस्य कुतो सुखम, यदि हमारे मित्र नहीं होंगे तो हमें सुख क्या मिलेगा? कोई सुख नहीं मिलेगा, हम तो फिर कूप मंडूक रह जाएंगे ना। तो चाहे मर्जी हो चाहे मर्जी ना हो, हमें जो है जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। हाँ, ये हुआ एक चेंजेस आ गए, जैसे हम हाँ थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया। शशि मैम, मैं चाहूंगी ना थोड़ा सा कोहरा दिखा दीजिए। बिल्कुल आप कहें और हम ना माने। आप कहें। आज कोहरा इतना है, एकदम डेंस कोहरा है, एकदम बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ना, सब लोग लाइट जला के आ रहे हैं, मीन्स आप देख रहे हैं। और बट जो गाड़ी का माहौल है, हम लोग जो पूरा परिवार है एक बैठा हुआ, हम रोज जो चलते हैं उसका अलग आनंद आ रहा है कि इतने दिनों बाद पुनः हम लोग साथ मिले ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो थैंक यू कहते हैं जोशी मैम को। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो है ये जो शुरुआत की, वरना क्या करते बताइए गाड़ी में? या तो सो रहे होते ना, सोता कौन है हमारी गाड़ी में? सोते हमारी गाड़ी में कोई नहीं सोता है ना, या तो गॉसिप हो रही होती ना, वो बिल्कुल ये जो माहौल जोशी मैम ने बनाया, सहेली चुगली करे, या ये हो रहा होता। तो आज जो है जोशी मैम ने जो ये कदम उठाया है, उसमें हम लोग आपका हमेशा साथ हैं, साथ देंगे, साथ रहेंगे। और बड़ा मजा आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। सही बात है, दोनों चीजें हो जा रही है ना। जी 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 जी। ये हमारी दमदार गीता मैम के पास कैमरा कांपता हुआ, ये इन्होंने आपने कैसे पकड़ रखा है कांपता हुआ कैमरा? अपना मुंह दिखाइए अच्छी तरह से। हाँ, पहले अपनी बात पूरी मेरी बात अधूरी रह गई थी कि वो गीता मैम बात कर रही थी कुछ जब छुट्टियों के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि ये फिर वापस आए उसी बिंदु पर और बताएं कि वो क्या कह रही थी, ताकि बात अधूरी छूटे ना पाए। चलिए। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि कुछ तो भी बोल रही थी, कुछ तो भी आप ये बोल रहे थे ना। मैंने कहा कि आपने कहा कि शशि मैडम ने कहा कि दिल्ली। हाँ, मैं दिल्ली भी गई थी, स्कूल में समर कैंप था, विंटर्स में समर कैंप लगाया हम लोगों ने। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ऑर्डर्स ही समर कैंप के थे वो विंटर्स में, तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो वहाँ से फिर जब मैं दिल्ली से आई और फिर एक दिन अचानक से, क्योंकि बोर्ड का कुछ काम था और बोर्ड की टीम में होने के नाते मुझे स्कूल जाना पड़ा, और मैंने शशि मैम को कॉल किया रास्ते से। तो शशि मैम मुझसे पूछती कि कैसे जा रही हूँ। मैंने बोला मैम बस से जा रही हूँ। क्यों? अपनी कार से नहीं जा रही हूँ। और उससे पहले जब हमारी ये विंटर ब्रेक स्टार्ट हुई थी तो भी हम 2 दिन बस से गए, और रीज़न ये था कि मेरी कार की जो क्लच प्लेट है उसमें प्रॉब्लम थी, और वहाँ से उन्होंने मुझसे बोला था कि ज़्यादा लंबे समय तक मतलब ज़्यादा लंबी दूरी पे से लेके मत जाना फ़िलहाल, जब तक आप इसे चेंज नहीं करवाते हैं। तो शशि मैडम मुझसे सवाल पूछती है, मैम अभी तक आपने कार में काम नहीं करवाया? इनका मैम मैं ना दिल्ली थी तो मैंने नहीं करवा पाई। और वो कहती है तो क्या हुआ, दिल्ली होने पे कार में काम तो हो जाता है ना। यार समझ लगा, मैंने कहा घर पे खड़े खड़े कार में काम नहीं होता, उसे लेके जाना पड़ता है वर्कशॉप तक। बस यही बता रही थी कि हमारी शशि मैम की जो नॉलेज है वो गाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी है। अगर आपको कभी रेफरेंस चाहिए हो, आंसू बता दे प्लीज प्लीज आप शशि मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। आप जीप का फर्क बता सकते हैं। हर गाड़ी जीप है। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, पता नहीं शायद किसी वीडियो में नहीं बताई है ना मैंने अभी। तो एक दिन ये कुछ गाड़ी के बारे में बता रही थी, और कभी वो अपनी जो वो i10 के बारे में वो खुद ही बताएंगी, बट अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊं तो कुछ गाड़ी के बारे में बात चल रही थी। तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से बोला कि मैं नहीं चाहती हूँ गाड़ियों को ज़्यादा
तो मुझे गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा। हमने कहा ठीक है। तो वो कहती है मैं सिर्फ एक गाड़ी को पहचानती हूँ। हमने कहा सही है भाई, ठीक है, वो एक गाड़ी को पहचानती होंगी। एक गाड़ी कौन सी? तो वो कह रही मैं एक ही गाड़ी को जानती हूँ, टाटा सुमो, जिसमें हम सल्ट से आना जाना करते थे, वो वाला। ठीक है, डन, वेरी गुड, एटलीस्ट टाटा सुमो जानती है। कह रही हाँ बस एक टाटा सुमो को जानती हूँ, जीप। तो मैंने कहा मैम जीप अलग है, टाटा सुमो अलग है, जीप कंपनी है पूरी। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी अच्छी नॉलेज है। चलिए इसके साथ ही मैं ये कैमरा दूंगी शशि मैम को। देखिए, क्योंकि मेरी दिलचस्पी साहित्य में है तो उसी में डूबना मुझे आता है। ये गाड़ियों की पहचान मुझे नहीं है। और मैं इन लोग को, गीता मैम को, सर को मैं देखती हूँ ना, बाप रे, मैं तो हिंदी में एक शब्द आता है ना, हतप्रभ रह जाना। मैं बिल्कुल चुप्पी साध के देखती रह जाती हूँ कि कैसे गाड़ियों को पहचान लेते। लेकिन आपका जहाँ इंटरेस्ट होता है और आपकी जहाँ रुचि होती है, आप उसमें गहरे उतर जाते हैं। और टाटा सुमो को जीप नहीं बोलते। मैं क्या करूं, मैं मजबूर, मैं कोशिश कर रही प्लीज मैं बीच में टोकते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि आप में से जो लोग दर्शक जो भी हैं, वो जो भी टाटा सुमो को जीप बोलते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तो हमारा जो बातों बातों में गंतव्य स्थल आने वाला है। कल हम अपने किसी विषय के साथ, नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनकी संगत में रह के थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में सीख जाऊं। लेकिन ये बुद्धि ऐसी है, मोटी बुद्धि। ऑल्टो को पहचानते हो? ऑल्टो पहचानती हूँ, अपनी मंजिल अपनी ऑल्टो ही पहचानते हैं। हाँ, तो अपने भी तो ऑल्टो ही लूंगी जब, है ना। तो दुआ करिए कि जल्दी ले लूं और सीख लूं। हमारे भाई कैप्टन 2 लोग बैठे हुए हैं इसमें, और गीता मैम तो वैसे ही बेताज बादशाह हैं। तो चलिए, बात करते करते हमारी मंजिल आ गई। कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। शब्बा खैर। मेरे तो दांत आए हैं।